आशीष, सबसे बड़ी खबर जो यहाँ पर है वो कि अल्पसंख्यक दर्जे को बरकरार फिलहाल रखा गया है, लेकिन जो मानदंड तय किए गए हैं कोर्ट की तरफ से वो क्या है? जी बिल्कुल, देखिए ये स्टेटस को चल रहा था पहले से, तो अभी वो चलता रहेगा क्योंकि कानूनी लड़ाई पूरी नहीं हुई है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये था कि एएमयू जो है वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है कि नहीं है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड नहीं किया है, लेकिन क्राइटेरिया डिसाइड कर दिए हैं। तो इसका मतलब ये है कि 3 जजेस की बेंच अब इस मामले में आगे कानूनी लड़ाई चलेगी। लेकिन एएमयू के लिए बहुत बड़ी राहत हम इसलिए इसे कहेंगे क्योंकि जो क्राइटेरिया अब सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किए हैं, अजीज बादशाह 1967 के केस में उन्होंने कहा था कि किसी भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन उस समय माना जाएगा जब उसकी स्थापना उस समुदाय के लोग, यानी यहाँ पर उसका ये कहना था क्योंकि मुस्लिमों ने इसकी स्थापना नहीं की थी, कानून द्वारा स्थापित किया गया था, इसलिए ये माइनॉरिटी संस्थान नहीं है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है कि ये फैसला सही नहीं था और एक संस्थान को सिर्फ इसलिए माइनॉरिटी का दर्जा वो नहीं खो सकता क्योंकि उसकी स्थापना उस समुदाय के लोगों ने नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने और इसे आगे बढ़ाया और कहा है कि ये भी देखना जरूरी है कि उस संस्थान का प्रशासन कौन कर रहा है और उस संस्थान की स्थापना के पीछे किसका दिमाग, विवेक था और उसका उद्देश्य क्या था। तो ये एक महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है जिसमें जो है एएमयू को एक बड़ी राहत मिलती नजर आ रही है, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये तो डिसाइड नहीं किया कि एएमयू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं है, लेकिन जो क्राइटेरिया उसने ले डाउन किए हैं और उसने ये जो कह दिया है कि सिर्फ स्थापना कानून के द्वारा हुई है इसलिए किसी का माइनॉरिटी स्टेटस नहीं हटा सकते। ये भी देखना है कि स्थापना के पीछे किसका दिमाग था और उसको संचालित कौन लोग कर रहे हैं, उसका प्रशासन कौन लोग कर रहे हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर है जिस पर अब 3 जजेस की सुप्रीम कोर्ट की रेगुलर बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। तब तक जो माइनॉरिटी स्टेटस है वो उसका बरकरार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब एएमयू के पक्ष के लोगों का ये कहना है कि वो जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनकी भी यही दलीलें थी कि सिर्फ इस वजह से उनका माइनॉरिटी स्टेटस छीना नहीं जा सकता क्योंकि उनकी स्थापना कानून ने की थी। इसकी स्थापना मुस्लिम लोगों के समुदाय के लोगों की तरफ से हुई थी, उन्हीं का ये विवेक था, उनका दिमाग था और उनका संचालन भी मुस्लिम पक्ष के लोग कर रहे हैं। इसलिए इसको इसका इसे माइनॉरिटी that incorporation of an institution which is a legal issue is different from its establishment which is a factual issue. So incorporation can be done by a legislature, but the establishment can be done by a minority community. So a minority community can establish an institution but through a legislature. That is one of the findings of the court. The test is reasonably expansive. It takes note of our very peculiar history in our country, where institutions were established by minorities even prior to 1950, and it has clearly stated, the majority has stated, that there can't be any distinction between pre-1950 institutions and post-1950. The constitutional provisions will apply equally to those institutions which were established pre-1950. अजीज बादशाह में क्लियरली ये होल्ड किया गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो इस वजह से वो आज जजमेंट ओवररूल हो गई है। तो आज के डेट पे एग्जैक्ट स्टेटस ऑफ एएमयू इज, I would say, not judicially determined is the correct way to put it. But important चीज है कि जिस डिसीजन ने उसे नॉन माइनॉरिटी होल्ड किया था वो डिसीजन अब नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, एक 1980s में जो अमेंडमेंट लाया गया था, जो अजीज बादशाह को अंडू करने के लिए एक तरह से अमेंडमेंट लाया गया था पार्लियामेंट का, वो अब इररिलेवेंट हो गया है, बिकॉज जब जजमेंट ही जुडिशियली लार्जर बेंच ने उसको सेट असाइड कर दिया है, तो 1981 और 82 का जो ये अमेंडमेंट थे ये अब इररिलेवेंट हो गए हैं। The only question now is, जो टेस्ट आज सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को, उसको एएमयू सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है, और वो एक छोटी जजेस की खंडपीठ डिटरमिन करेगी। लेकिन जिस तरह का टेस्ट ले डाउन किया गया है वो एएमयू की हिस्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट के हिसाब से चांसेस काफी हाई हैं कि एएमयू विल बी फाउंड टू बी अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। लास्ट क्वेश्चन एंड देन यू कैन आस्क मिस्टर भाटिया आल्सो। क्या मानक तय किए गए हैं? मानक तय किए गए हैं, पहली कि व्हाट वाज द हिस्ट्री ऑफ द इंस्टीट्यूशन, प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स क्या थे उस इंस्टीट्यूशन को फॉर्मेशन में, फंड्स और कॉर्पस कहां से आए थे, और इंस्टीट्यूशन किस कम्युनिटी ने अपने आप को नर्चर करने के लिए वो इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश किया था, अपनी पढ़ाई, अपनी एजुकेशन, अपने प्रोफेशनल लेवल को इंप्रूव करने के लिए वो एस्टैब्लिश किया गया था। और इन सारी चीजों को एक होलिस्टिक तरह से देखना है, एक टेक्निकल तरह से नहीं देखना है। और चाहे उसको एक्चुअल जो इनकॉर्पोरेशन है वो चाहे किसी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में हुआ हो या वो
चाहे किसी लेजिस्लेचर की एक्ट के थ्रू हुआ हो, वो मानने नहीं रखता है। मानने ये रखता है कि रियल इंटेंट क्या था, वो इंस्टीट्यूशन एक माइनॉरिटी को एस्टैब्लिश, माइनॉरिटी ने अपने लिए अपने आप को एजुकेशनली एडवांस करने के लिए एस्टैब्लिश किया था या नहीं। आज की डेट में इसका स्टेटस क्या रहेगा? हाँ, I will. The other questions you can ask Mr. Bhatia. I'll just answer this last question and then you can ask Mr. Bhatia. हाँ, आज की डेट में जब 81 क्वैश हो गया, 81 क्वैश नहीं हुआ, 81 इररेलेवेंट हो गया। इररिलेवेंट हो गया, करेक्ट। अजीज बादशाह क्वैश हो गया, हाँ। तो आज की डेट में एमयू का स्टेटस क्या है? आज की डेट में एमयू का स्टेटस मेरे हिसाब से डी जूरे इज अप फॉर डिटर्मिनेशन, डी फैक्टो इज माइनॉरिटी। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पर आप सुन रहे थे वकील साहब जो है वो बता रहे थे फैसले को कि कोर्ट की तरफ से जो है वो क्या यहाँ पर कहा गया है। आशीष, जो इनकी तरफ से बताया गया कोर्ट में जो बातें हुई हैं, मानदंड तय किए गए हैं कि क्या उद्देश्य यूनिवर्सिटी को बनाने का था, किन्होंने इसको जो है स्थापित किया था, तो उस हिसाब से तो लगता है कि जो स्टेटस है माइनॉरिटी का वो रहेगा यहाँ पर इसका, क्योंकि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना, अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी और उद्देश्य मुस्लिमों की शैक्षिक उत्थान जो है उस वक्त जो है बताया गया था। आशीष जी बिल्कुल, देखिए अहम सवाल है। हमारे साथ सादान फरासत है जो इस केस को लगातार लड़ाई इस पे लड़े हैं। सर, अब जो मानदंड आए हैं, एक राहत की सांस लेकर आए हैं एएमयू के लिए? बिल्कुल बिल्कुल राहत के साथ, बिकॉज जो मापदंड आए हैं वो मेरे हिसाब से जिस तरह से एमयू एस्टेब्लिश हुआ था, उसकी जो हिस्ट्री है, उसके जो जिन लोगों ने उसके लिए मनी दिया था, जिस तरह जो भी टेस्ट मापदंड आए हैं, मेरे हिसाब से वो एमयू वो सारे मापदंड जब भी कोर्ट डिटरमिन करेगी, ऑफ कोर्स वो कोर्ट को डिटरमिन करना भी बाकी है, लेकिन उस पर हमारा बहुत अच्छा पॉजिटिव केस रहेगा। तो किस तरह के क्राइटेरिया अभी जो अजीज बादशाह में क्या था और क्या रूल करके आम लोगों को जरा समझा? देखिए, अजीज बादशाह ने ये कहा था कि क्योंकि उस समय 1920 में जो कॉलोनियल लेजिस्लेचर, इंपीरियल लेजिस्लेचर, उसने एमयू को एस्टैब्लिश किया था एक्ट बना के, और क्योंकि एमयू को कॉलोनियल लेजिस्लेचर ने एस्टैब्लिश किया था, इसलिए वो मुस्लिम माइनॉरिटी उसको एस्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं, बिकॉज लीगली वो एस्टैब्लिश लेजिस्लेचर ने किया था। उस फाइंडिंग को पूरी तरह से ओवर रूल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लीगल इनकॉर्पोरेशन एक चीज होती है और जो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन होता है वो एक दूसरी चीज होती है। तो कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटी एक इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश कर सकती है। ऑफ कोर्स वो उसको एस्टैब्लिश करने के प्रोसेस में उसके लीगल इनकॉर्पोरेशन के लिए लेजिस्लेचर या किसी और लीगल एंटिटी की हेल्प ले सकती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंस्टीट्यूशन उस माइनॉरिटी कम्युनिटी ने एस्टैब्लिश ही नहीं किया है। तो ये मेन फाइंडिंग है आज की जजमेंट की, और अजीज बादशाह को ओवर रूल कर दिया गया है। अब जो मापदंड दिए गए हैं उनके हिसाब से, मेरी जितनी अपनी व्यक्तिगत मेरी सोच और समझ है, उसके हिसाब से एमयू को वो सारे जो मापदंड है वो मीट करेगी। उन्होंने ये कहा है कि इसके पीछे देखना है इंटेंट क्या है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन कर रहा है। तो पहले किसने एस्टैब्लिश, किस कम्युनिटी ने अपने आप को बढ़ावा देने के लिए, किसको एजुकेशन बढ़ाने के लिए एस्टैब्लिश किया था, उसमें पैसा किस कम्युनिटी का लगा, उसमें लोग कौन इन्वॉल्व थे, उसमें प्राइमरी कम्युनिकेशन क्या हुआ था जब एस्टैब्लिशमेंट के समय, कि भाई किसके लिए है, और वो सारी चीजें अगर आप देखेंगे एमयू की हिस्ट्री में तो वो सारी चीजें क्लियरली इंडिकेट करेंगी कि वो मुस्लिम माइनॉरिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए दिया गया। लेकिन फिलहाल एक लड़ाई अभी ये जारी रहेगी। जी बिल्कुल वो है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक बड़ा फैसला आया है और साफ है कि नए जो मानदंड आए हैं उसी से अब तय होगा कि एएमयू माइनॉरिटी है या नहीं है। जी।